अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। आज मैं आप लोगों को डिफरेंट तरीके से स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, तो रेसिपी को पूरा देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने बॉयल किया हुआ आलू ले लेना है और एक अंडा जिसको मैंने बॉयल कर दिया था, अब हम इसको कद्दूकश कर देंगे। ठीक है, अंडे को आप लोगों ने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर देना है। सिर्फ एक आलू और एक अंडे से इस रेसिपी को तैयार करेंगे और चंद हमारे पास वेजिटेबल होंगी, तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मायोनीज़ और 1 ही चम्मच केचप का डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर ऐड करनी है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा और एक डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। आप लोगों को खुद महसूस होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर देना है। ये 4 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी सबसे पहले इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करेंगे, जो कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाने हैं। यहाँ पर आप लोगों ने रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी। अब एक ब्रेड का स्लाइस दे देंगे, इसको आप लोगों ने तोड़कर इसमें डाल देना है। ये बाइंडिंग का काम करेगा, इससे इसकी बाइंडिंग मजबूत होगी ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसमें डाल देना है। इसके बाद कुछ एक वेजिटेबल इसमें डाल देंगे, जिसमें हमारे पास हो गई हरी मिर्चें, ठीक है, बंद गोभी, इसके अलावा शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज जिसको मैंने फ्राई कर दिया था, और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। ठीक है, ये तमाम आप लोगों ने वेजिटेबल इसमें यूज़ करनी है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसमें डाल देना है और तमाम चीज़ों को अब आप लोगों ने हाथ की मदद से मिक्स करना है। ठीक है, क्योंकि चम्मच का काम ख़त्म हो गया, अब आप लोगों ने हाथ की मदद से इसको मिक्स करना है। और जो हम लोगों ने ब्रेड डाली थी वो बाइंडिंग का काम करेगी। इसकी जगह अगर आप लोगों के पास ब्रेड मौजूद ना हो तो कॉर्नफ्लोर या मैदा भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तीनों का काम यही होता है बाइंडिंग का। तो अच्छी तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें, हमेशा से मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर दी। अब आप लोगों ने इसके स्नैक्स की शेप्स को तैयार करना है। ठीक है, मैं इसके जो है कबाब की शेप तैयार करूँगी। आप लोगों को जो भी पसंद हो आप लोग उस शेप के तैयार कर सकती हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऐसे आप लोगों ने इसको तैयार कर देना है। आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी खूबसूरती आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तमाम को मैं तैयार कर देती हूँ। उसके बाद लेके चलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तमाम को मैंने तैयार कर दिया, अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक को रखते जाएंगे और आप लोगों ने ये ध्यान करना है कि उस वक्त तक इसकी साइड चेंज नहीं करनी जब तक कि एक इसकी साइड पक ना जाए, वरना ये फैलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बिल्कुल नहीं फैलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई होंगे। एक अच्छा सा इस पे कलर आएगा। ठीक है, तो तमाम को मैंने रख दिया है, एक साइड पे कलर आ चुका है। तो अब मैं इसके साइड को चेंज कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फ्राई हो रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं फैले। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है। तो तमाम को फ्राई कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कुछ मैंने फ्राई कर दिया और कुछ हमारे फ्राई हो रहे हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ। फाइनल लुक आ चुकी है। माशाल्लाह से हमारे स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एक नए अंदाज में बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।